और आइए सीधे तस्वीरें आपके सामने 7 बजे के बुलेटिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि आज जिनके लिए आज एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए बल्कि उनके 5 मंत्रियों के लिए भी। ये सीधी तस्वीरें, क्योंकि आज 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। पोलिंग बूथ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पोलिंग बूथ पर। उससे पहले की तस्वीर जो सामने आई, सुबह सुबह उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, गौशाला गए, वहां पर गायों को चारा खिलाया और अब लोकतंत्र के महापर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। 7 बजे पहला वोट पड़ेगा और शायद वो पहली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी जो कि इस पोलिंग बूथ पर वोट करते हुए नजर आएंगे। पोलिंग बूथ को भव्य तरीके से सजाया गया है। संदेश देने की कोशिश की जा रही है मतदाताओं में कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी शिरकत करिए। और ये देखिए, तमाम तैयारियां यहां पर मुकम्मल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पोलिंग स्टेशन के भीतर प्रवेश करते हुए अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे, उसके बाद भीतर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो छठवां चरण, ये दूसरा आखिरी चरण है। अंतिम चरण जो है वो 7वां चरण है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये चरण, क्योंकि इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किस्मत का भी फैसला होने वाला है। कुल मिलाकर 676 उम्मीदवार आज मैदान में हैं, जिसमें एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री का। तो बिगुल बज चुका है, ठीक 7 बजे मतदान शुरू हो चुका है। और आप देखिए गोरखपुर से जो तस्वीर सामने आ रही है, सबसे पहला वोट डालने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं पोलिंग स्टेशन पर। आप देखिए पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए वोटर आईडी कार्ड दिखाया, अपनी पर्ची ली और अब वो ईवीएम की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और यहां से एक संदेश भी जाएगा उन तमाम वोटर्स के लिए कि पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए। 5 साल में मौका आता है जब आपको अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए यह मौका मिलता है, लिहाजा आप चूकिए मत, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। तो 5 बार के लोकसभा सांसद इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में कई चीजें कहती हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री का यहां पर वोट जाता हुआ देखा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सीट, सबसे ज्यादा प्रीशियस सीट कह लीजिए आज की जो है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 5 जो मंत्री हैं वो चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि उनको चुनौती देने के लिए कुल 22 कैंडिडेट हैं जो इस सीट से मैदान में हैं, जो मुख्यमंत्री को टक्कर देने की चुनौती का दम भर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी पोलिंग बूथ से गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पूजा पाठ करने के बाद पहला मतदान देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और उन्होंने सारी हायरार्की को फॉलो करते हुए अब वोट देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। मेरे सहयोगी अमित गंजू और जानकारी के साथ इस पर अपडेट के साथ मौजूद है। अमित गंजू, तस्वीरें हम बयां कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पोलिंग बूथ पर मौजूद है। क्या हलचल बनी हुई है, क्या उन्होंने वोट दे दिया है? हो गया। अमित गंजू, आपको आवाज आ रही है? उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन पोलिंग स्टेशन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले वो पोलिंग स्टेशन के भीतर ही पहुंचे हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से चलते हैं अमित गंजू के पास। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी अमित, सवाल पूछें। जी अमित, सवाल पूछें आप। तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पोलिंग स्टेशन के भीतर हैं, वोटिंग कर दी है उन्होंने। देखिए, इस टाइम हम लोग प्राइमरी न्यूज 18 टीम प्राइमरी स्कूल गोरखनाथ में यहाँ मौजूद है और कक्ष नंबर 4 में योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं और अभी उन्होंने पूरा वोट कास्ट नहीं करा। अब से कुछ देर में, कुछ सेकंड्स बाद वो वोट कास्ट करके कक्ष नंबर 4 से बाहर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सुरक्षा के कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसको लेकर मीडिया का वहाँ पूरा टोटली अंदर जाना अलाउड नहीं है। और अब से कुछ ही देर बाद वो जिस प्रकार से वो अपने 7 बजे का टाइम दिया था, ठीक 6:58 पर वो प्रेमिसेस में एंटर कर गए थे। और उसके बाद मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको थोड़ा और पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि जिस कक्ष नंबर 4 की बात की जा रही, 248 नंबर 49 नंबर कमरे के अंतर्गत वो अपने वोट को पूरा अपने जो उनको स्लिप मिली थी उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं और जिस मशीन के पास वो पहुंचे हुए हैं और इसको कास्ट करके अब से कुछ देर बाद बाहर निकलेंगे, क्योंकि जैसे कि उन्होंने पहले कहा था कि सबसे 7 o'clock पर सबसे पहले वो अपना वोट कास्ट करेंगे। इस बात को उन्होंने अपने जहन रखा। जहां एक और पूजा पाठ अर्चना की, उसके बाद सीधे सुरक्षा घेरे में यहाँ इस प्राथमिक विद्यालय जो बनाया उसमें पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि कुछ सेकंड्स की और देरी है, उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करके यहाँ से अपने आश्रम के तरफ निकलेंगे और यहाँ से जो अन्य उनके कार्यक्रम है उनमें सम्मिलित होंगे। जी अमित।
अमित गंजू, एक सवाल ये भी है, देखिए 5 बार के लोकसभा सांसद हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको हरा पाना तो नामुमकिन सा दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अगर किसी सीट से हैं तो वो इसी सीट से है मुख्यमंत्री को चुनौती देने के लिए। और गोरखपुर की जनता जो है वो उलटफेर करने में भी माहिर है। ये चुनौती जो है, जो मुख्यमंत्री को इतने सारे कैंडिडेट्स दे रहे हैं, क्या कहें कि ये काफी कांटे की रहने वाली है? क्या ये मुकाबला कांटे का रहेगा, ऐसा सोचें हम एक बार? नहीं, देखिए, जिस सवाल का आपने जिक्र किया, शायद उसको सोचना भी उन प्रत्याशियों के लिए कहीं ना कहीं एक किसी जोक की तरह होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जिस मठ के वो प्रभारी हैं और जिस जगह उन्होंने विकास ऐसा जहां के वो सबसे लोकप्रिय हैं प्रदेश के, और अपने इस जहां से लगातार सांसद और पहली बार, तो हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई कंपटीशन या कोई टफ फाइट वाली बात है, क्योंकि वो अपने जो विधानसभा क्षेत्र, उन्होंने एक बार भी वहां कोई ऐसी सभा नहीं की, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने जहां एक और उन्होंने कहा हमारा प्रदेश में जब विकास होगा तो उसमें गोरखपुर भी आता है और उनकी विधानसभा भी आती है। जब उन्होंने मीडिया के सवाल पूछा गया तो ऐसी कोई टफ वाली बात या कंपटीशन वाली बात या नेक टू नेक फाइट वाली बात दूर दूर तक कहीं देखने और सुनने को अभी तक नहीं मिली, जहां तक न्यूज रिपोर्ट और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। यानी कहीं ना कहीं इस चीज में सोचना भी अपने में एक सवाल सा खड़ा करता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका कद है या जिस प्रकार से लगातार वो लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, भले ही उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी सरकार नहीं थी और न प्रदेश में, मगर उनका जो लगातार जीत है इस बात की गवाह है कि वो विकास पर विश्वास रखते हैं और जनता उन पर, अपने महाराज पर अंधा विश्वास करती है। ठीक बात है अमित। लेकिन पूर्वांचल के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे पहले वोट करते हुए पोलिंग बूथ पर नजर आना, इन तस्वीरों का सामने आना, इसका भी अपने आप में एक मैसेज है पूरे पूर्वांचल के लिए। जी देखिए अमित जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसकी ताबड़तोड़ रैलियां, ताबड़तोड़ सभाएं, जनसंपर्क लगाया, उसके बाद उन्होंने सब जैसे उन्होंने पहले पूजा किया और उसके बाद उनका भी कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान, ये अपने प्रदेशवासियों और खासकर पूर्वांचल के अब जो 2 फेजेस हैं और 6th और 7th फेज, यानी आज जिस फेज में अब से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, जो कि लगभग 7:05 होने को, और सब सेंटर्स पे धीरे धीरे करके, और अन्य सेंटर्स जहां हम खड़े हैं, कक्ष नंबर 3, कक्ष नंबर 4, कक्ष नंबर 5, कक्ष नंबर 6, क्योंकि कक्ष नंबर 4 पर अपना वोट कास्ट करने के लिए अंदर गए और बाकी कक्षों में भी वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये बताने का प्रयास किया है कि ये अपने मतों का प्रयोग, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका एक राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इसी के बिहाफ पर आप एक सोच बदल सकते हैं, किसी चेहरे को बदल सकते हैं, अपने मन मुताबिक नेता चुन सकते हैं। ये बताने का पूर्वांचल में प्रयास किया, और इतने टाइट शेड्यूल होने के बाद भी, जहां एक और पूजा पाठ अर्चना करने के बाद 7 बजने में 2 मिनट से पहले वो इस कक्ष की तरफ प्रवेश कर गए। ऐसा बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो अपना वोट कास्ट करके यहां से गोरक्षनाथ की तरफ वापस प्रस्थान करेंगे। यहां तक कि अगर चाहते तो और सबसे पहले जाके एंटर कर सकते थे, और लोगों की जो बाकी कक्षों में वहां वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और 4 लोगों ने अभी तक वोट अपना कास्ट कर लिया है। इस जो सबसे बड़ी न्यूज़ 18 के पास इंफॉर्मेशन है, जिसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष अभी तक अपना वोट कास्ट करके जा चुके हैं। जी ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला कि बहुत टाइट शेड्यूल, और बीते कुछ दिनों से लगातार ये बहुत ही व्यस्त दिनों वाले कार्यक्रम निकल रहे हैं, व्यस्त कार्यक्रम दिनों भर दिन निकल रहे हैं। आज के अगर उनके शेड्यूल की बात कर लें अमित गंजू, वोट कास्ट करने का हमें भी इंतजार रहेगा, उनको सुनने का भी हमें, हमारे दर्शकों को इंतजार रहेगा। आज भी उनका पूरा व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि यहां से वोट देने के बाद वो सीधा आज की 7वें चरण के मतदान के लिए चुनावी रैली में जुट जाएंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से 6th फेज का प्रचार थम गया, अब सिर्फ 7th फेज और फाइनल टच है, जो 5th को वाइंड अप होगा शाम को 6 बजे के आसपास। उसके लिए भी अब ताबड़तोड़ सभाएं, सबका फोकस पूर्वांचल के रहने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ 7th फेज एक रह गया है, जहां लोगों को रैलीज करनी है, जहां लोगों को जनसंपर्क करना है या अपने लोगों तक पहुंचना है। अब उस प्रचार में 5th को, उसका भी 5th को शाम को 6 बजे तक, यानी कुछ इस जो 2022 का ये चुनाव है उसके जो प्रचार का समापन का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि आज जिस प्रकार से डेट स्टार्ट है 3rd और 4th और 5th, मैंने 2 दिन इसमें और रह गए हैं, जिसके बाद इसका समापन होगा। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि अब कुछ हलचल तेज हुई और उनके सिक्योरिटी की टीम आगे जाके पहुंची, और अब यहाँ से वो यहाँ बाहर निकलेंगे और अपने मठ की तरफ जाएंगे। तो कुछ सेकंड्स की अगर बात और कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ से जिस प्रकार से जितना हम लोग देख पा रहे हैं या न्यूज़ 18 का कैमरा देख पा रहा है कि अब से बताया जा रहा है कि हलचल तेज है, और अब से कुछ देर बाद यहाँ से बाहर के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, सीएम जैसे बाहर आते हैं वो तस्वीरें भी हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। एक बार रामगोपाल के पास चलते हैं, उनके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी वो भी जान लेते हैं। रामगोपाल, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, इस वक्त मैं पोलिंग बूथ के बाहर ही मौजूद हूं और देखिए कि अब यहां पे हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री यहां से निकलने के बाद करीब यहां से 100 मीटर दूरी पे एक डायस बनाया गया है, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, वहां पे एक बाइट देंगे और उस बाइट देने के बाद फिर वो गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना होंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, चूंकि ये जो एरिया है गोरखनाथ मंदिर से सटा हुआ एरिया है और ये गोरखपुर का जो है कन्या प्राथमिक विद्यालय, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। इस बूथ को मॉडल बूथ की तरीके से बनाया गया है और यहाँ पे जो है जो स्कूल है, इस स्कूल के अंदर कुल 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कमरा नंबर 4 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। 6 अन्य जो हैं वहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं वो कर रहे हैं और बूथ संख्या 249 है, जहाँ पे इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और अब वो जो है बस हलचल, आप देखिए कि हलचल इस वक्त तेज हो गई है और अब वो वहां से निकलने वाले हैं और जैसे ही वो निकलेंगे वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और इसी के साथ जब वो मीडिया से अब से कुछ ही देर में वो मीडिया से बात भी करने वाले हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको इस पोलिंग बूथ इसके अंदर भी लेके चल रहा हूं और यहां भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो है बूथ के अंदर जो की स्थिति है, बूथ के अंदर की गतिविधियां हैं और मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं वो भी इस वक्त यहीं पे मौजूद हैं और वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल जाएंगे। जो अन्य मतदाता हैं वो भी मतदाता यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं, चूंकि 7 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। 7 लोगों गोरखनाथ क्षेत्र का एक बड़ा बूथ है यहाँ पे, तो अन्य मतदाता भी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। और वो अब इस वक्त जो है कुछ गतिविधियां बढ़ी हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट कर ही चुके हैं, अब वो कुछ बस यहाँ से निकलने वाले हैं। और ठीक है, हम लौटेंगे इन तस्वीरों के साथ, हम बने हुए हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके पास, लौटेंगे जल्दी से। एक अपडेट ले लेते हैं, पवन गौड़ से देवरिया से हमारे साथ मौजूद है। पवन गौड़, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो 7 विधानसभा सीटें हैं देवरिया से, जहां पर पत्थरदेवा और देवरिया सदर वीआईपी सीट्स में आती हैं। क्या हलचल बनी हुई है, क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए वोटिंग शुरू हो गई है। पत्थरदेवा मैं विधानसभा में हूं, जहां आपसे थोड़ी देर बाद सूर्य प्रताप शाही जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं योगी सरकार के, वो अपना वोट डालने पहुंचने वाले हैं बूथ नंबर 393 पे। उससे पहले उनके जो भाई हैं उन्होंने अपनी वोट डाली है और वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, किस तरह का माहौल है? अपनी वोट डाल दीजिए, अपनी उंगली पहले दिखा दीजिए कैमरे की तरफ। मोदी योगी और उत्तर प्रदेश के विकास के आधार पर वोट डाला गया है। अगर बात करें पत्थरदेवा विधानसभा की, तो किस तरह का माहौल है यहाँ इस विधानसभा की अगर बात करें तो? माहौल बहुत अच्छा है, योगी और मोदी को के आधार पर वोट पड़ रहा है। तो क्या आपके भाई साहब इस बार फिर से चुनाव जीतेंगे? जरूर जीतेंगे। तो ये उनके भाई है सूर्य प्रताप शाही जी के, अभी से थोड़ी देर पहले अपना वोट डाला है। तो यहाँ भी जो 2733 बूथ है पूरे देवरिया में, उसमें 3 जो विधानसभा सीट है वो हाई प्रोफाइल है। अगर देवरिया सदर की बात करें, शलम मणि त्रिपाठी वहां से लड़ रहे हैं। पत्थरदेवा की बात करें, सूर्य प्रताप शाही यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ साथ जो रुद्रपुर है वहां से जयप्रकाश निषाद जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगभग 3 हाई प्रोफाइल सीट हैं। तो बीजेपी फिर से कोशिश करेगी। पिछली बार 6 सीट बीजेपी के पास थी, 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। उसी प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है बीजेपी के सामने। पवन, आप बने रहे हमारे साथ। सिद्धार्थनगर से अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। अलाउद्दीन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, किस विधानसभा क्षेत्र में, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह बांसी विधानसभा से आते हैं। मैं उन्हीं के पोलिंग स्टेशन पर हूं, ठीक सामने आप देखें तो इसी पोलिंग स्टेशन पर उनको अपना वोट कास्ट करना है। 10 बजे का समय दिया गया है। हालांकि दूसरे जो लोग हैं वोट कास्ट करने के लिए आ चुके हैं। अंदर आप देखेंगे लाइन लंबी दिखाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके तहत अंदर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको विजुअल साफ तौर से दिखा रहे हैं। इसी बूथ पर उनको वोट कास्ट करना है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में माता प्रसाद पांडे जो कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी विधानसभा इटवा बांसी से सटा हुआ है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं उनकी सीट भी सिद्धार्थनगर में आती है। यानी कि सिद्धार्थनगर में कुछ 5 विधानसभा सीटें हैं, उस 5 में से 3 वीआईपी कैंडिडेट्स हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में 6 फेज के तहत जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनमें से 3 कैंडिडेट सिद्धार्थनगर से आते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अपने परिवार के साथ, ऐसा माना जा रहा है कि 10 बजे तक इस पोलिंग स्टेशन पर आएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन यह है कि 7 बजने में कुछ मिनट
पहले से ही लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया और 3 बूथ कुल यहाँ पर हैं और 50 से ज़्यादा मतदान करने वाले लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप ये मान करिए कि जैसे सूरज जो है सूरज की गर्मी बढ़ेगी, मतदान करने वाले लोगों की तादाद भी यहाँ लगातार बढ़ेगी। ठीक है अलाउद्दीन, अपडेट के लिए शुक्रिया, लौटेंगे आपके पास। तो यही हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 5 और महत्वपूर्ण वीवीआईपी सीट्स कह लीजिए आप, जहां पर से मुख्यमंत्री के 5 कैबिनेट के मंत्री इस समय चुनावी मैदान में है और 7 बजे वोटिंग होने के बाद से देखिए लगातार वोट डालने का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय पोलिंग बूथ पर मौजूद ही हैं। जैसे भी वोट कास्ट करके बाहर निकलते हैं उनकी तरफ आपको सीधा लिए चलेंगे। रामगोपाल से जल्दी से अपडेट लेते हैं। रामगोपाल, क्या अपडेट है? क्या वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वोट दे चुके हैं? अपने पोलिंग बूथ के अंदर ही मौजूद हैं और बस अब कुछ ही देर में वो जो प्रक्रिया पूरी होने वाली है और अब वहाँ से वो निकलने वाले हैं। तो अभी आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा और वहाँ से वो निकलने के बाद जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ उसी गैलरी से होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और पोलिंग बूथ से करीब 150 मीटर दूरी पे एक डायस बनाया गया है। डायस पे वो यहाँ पे मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर वो गोरक्षनाथ मंदिर जाएंगे। चूँकि आज मुख्यमंत्री का कई और कार्यक्रम लगा हुआ है तो करीब 11 बजे के करीब वो गोरक्षनाथ मंदिर से फिर अन्य जगहों के लिए रवाना हो जाएंगे। आज चुनाव प्रचार भी करना है और चूंकि 7वें चरण का चुनाव प्रचार भी अब 2 ही दिन बचे हुए हैं तो और इनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री भी आज पूर्वांचल में ही डेरा जमाएंगे, काशी क्षेत्र में रहेंगे तो उनके साथ भी रहना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं और इस वक्त वो जो है गोरखनाथ क्षेत्र में मौजूद है। हालांकि जो अन्य बूथ बनाए गए हैं, अन्य बूथ पे जो है लगातार जो मतदाता हैं वो यहाँ पे वोट करके आ रहे हैं और निकल रहे हैं। एक मतदाता जो अभी इसी बूथ से वोट करके आए हमारे साथ हैं। सर, वोटिंग हो गई? बिल्कुल हो गई और हमने जो है 245 नंबर पे प्रथम मतदाता के रूप में अपना वोट दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि पुनः उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री के रूप में। मैम, वोटिंग हो गई? जी। किस बूथ पे दी है आप? योगी जी को। नहीं, बूथ पे कौन सा आपका? 47 247 पे जी आपने दिया है? जी इसी पे तो योगी जी भी हैं? जी। इस पे नहीं है, इसमें नहीं उनको कोई। वोटिंग हो गई? हाँ, वोटिंग हो गई। वोटिंग हो गई। 47 पे आपने जी मतदान हो गया? जी। तो ये जो मतदाता हैं, ये मतदाता अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे और अब यहाँ पे चूंकि जो मतदान केंद्र है यहाँ पे 7 बूथ बनाए गए हैं। अब उन 7 बूथों पे लाइन लगी हुई है। अब ये देखिए मंदिर के मुख्य पुजारी महाराज जी वोट देने जा रहे हैं अभी? वो लाइन में लगेंगे? हाँ, लगेंगे। ये गोरक्षनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और अब ये जा रहे हैं वहाँ पे लाइन देने के लिए। अब गोरक्षनाथ मंदिर के जो भी योगी हैं, जो भी सन्यासी हैं, वो इंतजार करिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे बाहर निकलते हैं हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। एक बार अमित गंजू के पास चले लेते हैं। अमित, जो वोटर वहां से वोट देकर निकल रहे हैं, आपकी बातचीत उनसे हो रही होगी, क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर वो सभी लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं? महाराज जी चुनावी मैदान में, पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में, तो उनके नाम पर वोट कर रहे हैं या उनके मुद्दे कुछ और हैं? देखिए, यहाँ अगर गोरखपुर की बात की जाए, यहाँ के लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि महाराज जी यहाँ विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए ये और हर्ष का, क्योंकि ऐसे तो लोकसभा का लड़ते थे और लेकिन अब जितने भी लोग यहाँ मौजूद, देखिए अब हलचलें और थोड़ी तेज हो गई। ये पीठ के वो लोग हैं जो महाराज जी के पीठ के, अब ये भी लाइन लगा के। और सबसे बड़ी बात जो अभी तक हमें मालूम चला है, क्योंकि महाराज जी से पहले जो लोग यहाँ मौजूद थे उनका वोट पहले कास्ट हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया था, इसलिए थोड़ा इसमें थोड़ा लेट हो रहा है। और अब से देखिए बाहर अगर कैमरे की नजर पड़ सकती है और बताया जा रहा है कि कक्ष से हलचल और तेज हुई और कक्ष से बाहर निकलने वाले हैं और उन्होंने वोट अपना वोट कास्ट किया कि नहीं, अभी जैसे बाहर आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन अन्य कक्षों की अगर बात की जाए तो अभी तक 8 लोगों ने अभी तक अपना वोट कास्ट कर लिया है, जिसमें 3 महिलाएं, शेष पुरुष हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी रामगोपाल ने एक से जिन्होंने वोट कास्ट किया उनसे भी बात की थी, तो अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि लगभग 16 से 17 मिनट हो गए उन्हें कक्ष की तरफ गए हुए और ऐसा बताया जा रहा है कि क्या कारण है अभी तक उन्हें वोट कास्ट हुआ, अब वहीं मौजूद हैं। और हलचलें पहले तो तेज हुई, फिर थोड़ा स्लो हो गई। अब थोड़ा हमारे करोड़ों दर्शकों को थोड़ा सेकंड और इंतजार करना पड़ेगा कि और जब तक कि वो अपना वोट कास्ट करके बाहर आते हैं तब उनसे और पता चल जाएगा कि उन्होंने वोट कास्ट किया। लेकिन एक है कि जिस क्षेत्र में ये वोट कास्ट हो रहा है इसमें अपने 7 कक्ष हैं और लगभग 3840 वोटर हैं यहाँ जो अपना मत का प्रयोग आज करेगा। और इसको देखिए दुल्हन की तरह इसको पूरा सजाया गया है,
इसमें देखिए बैलून्स हैं, बंटिंग्स हैं, डोम टाइप बनाया गया, इसमें फ्लावर्स हैं। इसमें जहाँ तक मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ताकि अट्रैक्शन लोगों को बढ़े, खासकर उन लोगों का जो वोट डालने आते हैं उनको भी एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिखे। और इसका विशेष ध्यान इस प्राथमिक लगाया कि इसको नगर निगम ने इसको पूरा दुल्हन की तरह इसको सजाया गया। यहाँ तक कि सेल्फी पॉइंट गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल ने इसका बना के रखा है। यहाँ के बैंक वालों ने भी एक स्लोगन दिया है पहले। लौट रहे अमित रंजू आपके पास, ये तस्वीरें भी बहुत दिलचस्प हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट कास्ट करके जब बाहर निकलेंगे तो उनको सुनना भी बहुत दिलचस्प रहेगा। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ बीजेपी लीडर इस समय मौजूद है, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप सिंह जी, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार के लोकसभा सांसद है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है, क्या आप कहेंगे? वोट दे चुके हैं, बस उनके बाहर निकलने का इंतजार है। जी, हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है एक जागरूक मतदाता की तरह से सबसे पहले अपने पोलिंग बूथ पे पहुंचे। निश्चय ही बाकी कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहजनक, उत्साहवर्धक ये बात है। और आपने एकदम सही कहा कि 5 बार के सांसद रह चुके हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव है। और मैंने आप एक बार और भी बता रहे थे कि यहाँ पे उनके विरोध में कई सारे कैंडिडेट हैं, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी प्रसिद्धि कैसी है। उस पर तो कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा, लेकिन आप इस बात को, तथ्य को मान के चलिए कि रिजल्ट आना बाकी है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा बन रही है और ये जो है बाकी जनता के लिए बड़ा ये पर्व है, हमारे लिए तो ये लोकतंत्र का पर्व है। और हम बहुत उत्साहित हैं, कार्यकर्ता के रूप में हम बहुत उत्साहित हैं कि महाराज जी ने सबसे पहले मतदान किया और आगे निकल गए हैं दूसरों को जागरूक करने के लिए। और एक अग्नि परीक्षा भी है 2017 वाले प्रदर्शन को दोहराने की, खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने 5 साल के अपने कामकाज के आधार पर पूर्वांचल में उनको प्रदर्शन करना है। तो देखना होगा कि 10 मार्च को किस तरीके की तस्वीर पूर्वांचल से सामने आती है। आप सभी लोग हमारे साथ। 10 जिलों की 57 सीटों पर इस समय वोटिंग चल रही है, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज का सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा चेहरा जिसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्य मुकाबला और कड़ा मुकाबला किनके बीच में वो भी हम आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी की तरफ से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है सुभावती शुक्ला से, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में। अगली सीट की बात करते हैं, एक और कड़ा मुकाबला आपको दिखाते हैं। यह मुकाबला है मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जो कि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से पत्थरदेवा से चुनावी मैदान में है और उनके सामने है ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये वीआईपी सीट्स आपके सामने है, कड़ा मुकाबला आज मुख्यमंत्री योगी के साथ 5 उनके मंत्री भी चुनावी मैदान में है। जयप्रकाश निषाद बीजेपी पार्टी से रुद्रपुर सीट से चुनौती देते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट अखिलेश प्रताप सिंह को, ये भी बहुत वीआईपी सीट और कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच में माना जा रहा है। चौथी आज की बड़ी सीट है शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी के कैंडिडेट, जिनके लिए हुंकार सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं भरी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे और ये टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजय प्रताप सिंह को। एक और सीट की बात करते हैं, सीट है रुधौली सीट। यहां से संगीता देवी हैं बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में और उनके सामने है राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से। इस सीट पर भी कहा जा रहा है कि बहुत टाइट फाइट है, देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। एक और सीट की बात करते हैं, यह मुकाबला है स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और नवीन उर्फ मोनू दुबे के बीच में। समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं बांसी विधानसभा सीट से। और इस बार अहम बात यह है कि अमित, कई जगहों पर त्रिकोणीय और कहीं पर चतुर्कोणीय मुकाबला भी बताया जा रहा है, तो 4 पार्टीज भी आपस में टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इटावा सीट की बात कर लें तो यहाँ पर बीजेपी के डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से माधव प्रसाद पांडे हैं, जिनके बीच में भी एक टफ फाइट बताई जा रही है। लेकिन 10 तारीख को नतीजे साफ करेंगे कि इस टफ फाइट में कौन किसको मात देता है। खजनी सीट की बात करें तो ये 2 कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, श्रीराम चौहान बीजेपी से और समाजवादी पार्टी से रूपावती बेलदार है। इनके बीच भी कड़ा मुकाबला, खजनी सीट भी वीआईपी सीट्स में है। चिल्लूपार विधानसभा सीट की बात करते हैं, राजेश त्रिपाठी बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और सामने है वीरेंद्र शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से। तिवारी परिवार से इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। कभी बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन आज ये परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है। बलिया नगर सीट, ये भी हॉट सीट में से एक है। दया शंकर सिंह स्वाति सिंह के पति हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बलिया से चुनावी मैदान में उतरे हैं और सामने है समाजवादी पार्टी की तरफ से नारद राय, जो कि अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लिहाजा मुकाबला यहां भी बहुत तगड़ा है। तो छठा चरण जिसमें बीजेपी के लिए चुनौती पिछली बार से ज्यादा सीट लाने की और पार्टियों के लिए अपना जो सीट है उनमें और नंबर बढ़ाने की है। लेकिन बांसडीह सीट की बात करें तो बांसडीह सीट में केतकी सिंह है बीजेपी की कैंडिडेट और राम गोविंद चौधरी है समाजवादी पार्टी के। इनके बीच में टफ फाइट बताई जा रही है। दोनों ने जमकर प्रचार किया है, दोनों की पार्टियों ने जमकर प्रचार किया है। फजील नगर सीट है, इसके बीच में फाजिल नगर सीट में सुरेंद्र कुमार सिंह बीजेपी के कैंडिडेट और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, जो इससे पहले बीजेपी में थे लेकिन अब समाजवादी पार्टी में गए हैं और एक बार फिर से अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं।
पहले पडरौना से लड़ते थे, इस बार फाजिल नगर से आ गए हैं। 69वां सीट की बात करते हैं। ऋषि त्रिपाठी है बीजेपी की तरफ से और सामने है अमन मणि त्रिपाठी बीएसपी की तरफ से, जो कि पहले भी यहां से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जीत भी दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार भी इस सीट पर बहुत टाइट फाइट देखने को मिल रही है। अकबरपुर सीट की बात करते हैं। धर्मराज निषाद बीजेपी की तरफ से और सामने है राम अचल राजभर, पहले बीएसपी में हुआ करते थे, बड़ा चेहरा थे बीएसपी में, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं और एसपी ने उन पर भरोसा जताते हुए इस सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो चेहरों की उलटफेर भी आप जान रहे हैं, पार्टी छोड़ के आए हुए आप तमाम चेहरे भी देख रहे हैं जो अब पहले जिस पार्टी से लड़े थे उसी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। अवधेश द्विवेदी की बात करें, कटहरी सीट हॉट सीट्स में आने वाली बीजेपी की कैंडिडेट हैं। लालजी वर्मा यहां पर चुनावी मैदान में है, जिनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और इन दोनों के बीच में टफ फाइट बताई जा रही है। ये भी पहले बीएसपी में थे जी, ये भी बीएसपी में थे जो अब समाजवादी पार्टी में गए हैं। ठीक है, रामगोपाल से एक बार अपडेट लेते हैं। रामगोपाल, सीएम योगी आदित्यनाथ वोट देकर बाहर निकल चुके हैं, मीडिया से कोई बातचीत की उन्होंने, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से आपके पास? हमें जो सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपना वोट देने पहुंचे हैं तो उस वक्त जो पोलिंग बूथ के अंदर कई लोग मौजूद थे, तो जिस तरीके से एक आम आदमी अपना मतदान का प्रयोग करता है उसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आम आदमी की तरह यहां पे पोलिंग बूथ में गए हैं और बाकायदा लाइन में लगे। जो उनके पहले लोग लाइन में लगे थे, पहले उन्होंने मतदान किया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना मतदान किया है और शायद इसीलिए आधे घंटे का वक्त हो गया है मुख्यमंत्री को आए हुए यहाँ पे और आधे घंटे का वक्त लगा। यानी कि जो वीआईपी कल्चर होता है, वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, मुख्यमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को आज योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे छोड़ा है। रामगोपाल, लेकिन आप वहां पर मौजूद है, वजह क्या पता लग पा रही है? आधे घंटे का समय हो चुका है आप बता रहे हैं और वोट भी दे चुके हैं, बाहर निकलने में वजह क्या सामने आ रही है? वजह यही है कि मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह आज लाइनों में लगे थे और चूंकि उनके अंदर जो है करीब 5 से 6 लोग और भी अंदर लोग थे, तो वो जो मतदाता पहले से लाइन में लगा हुआ था, उसके बाद वहां पे मुख्यमंत्री खुद लाइन में लगते हैं, तो जो पहले मतदाता आए थे वोट करने वो वोटिंग करते हैं और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब बारी आती है तब वो वोटिंग करते हैं। अब इस वक्त जो है यहाँ पे हलचलें तेज हो गई हैं और जो है हलचल एकदम तेज है। अब से कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पे मतदान करेंगे और बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर से अभी कोई निकला नहीं है, अंदर से सब यही है। ठीक है, जब तक सीएम योगी नहीं निकल रहे रामगोपाल, वहां जो लोग मौजूद है, थोड़ा इनसे बातचीत की कोशिश करिए ना, इनके मन को समझिए, इनके मन में क्या चल रहा है। जी मैं निकल ये तस्वीरें हम आपको उस पोलिंग स्टेशन की दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अभी शायद वो बाहर निकले नहीं है, जैसे ही बाहर निकलेंगे हो सकता है कि मीडिया से संवाद भी करें, लेकिन चूंकि आचार संहिता का पालन भी करना है, पोलिंग स्टेशन पर किसी प्रकार की कोई बातचीत कर नहीं सकते हैं, लिहाजा हो सकता है कि यहाँ से निकलकर थोड़ी दूर पर जाएं और वहां पर वो प्रेस को संबोधित करें। और हमारे साथ प्रदीप जी हैं बीजेपी से, उनसे बात कर लेते हैं। सर देखिए, वोट तो दे चुके हैं, लेकिन ये एक सादगी जो उनकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये भी बहुत खूबसूरत है कि वोट आम जनता के साथ लाइन में लग के दिया और बस अब इंतजार उनके बाहर निकलने का हो रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज जाता है एक मुख्यमंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल, उसके पहले भी देखें तो योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे महाराज जी एक ऐसे जन नेता रहे हैं जिनको कि ये एलिटिज्म कल्चर या वीवीआईपी कल्चर से कोई लेना देना नहीं रहा है। जब वो सांसद रहे तब भी एक आम कार्यकर्ता की तरह से उनका व्यवहार पब्लिक में रहा है और ये परिचायक है उस बदलते हुए समय का, जिसमें वो पिछले कई सालों का जो एक भाग बना दिया गया था कि ये नेता है तो ये बहुत बड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि इसका विरोध करते हुए सामान्य पूरी कोशिश प्रयास करती रही है और योगी जी ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल प्रस्तुत की है कि ये जो डिवाइड है सोसाइटी का, ये ठीक है प्रदीप जी, इस वक्त हम 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं दर्शकों के सामने। ये जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वोटिंग से पहले पूजा अर्चना करते हुए गुरु गोरखनाथ की, और उसके बाद की आप तस्वीर देखिए, गोरखनाथ मंदिर में ही उन्होंने पूजा अर्चना की है, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है, बजरंगबली के दर्शन किए हैं, बाद में गायों को चारा भी खिलाया है, अपने गुरु को नमन किया है और जब वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं उस दौरान की तस्वीर भी हम आपके साथ
साझा कर रहे हैं। सुबह से अब तक की ये 7 बड़ी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये 7 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी के साथ उनके कैबिनेट के जो मंत्री है उनकी भी आज किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो देखना बहुत दिलचस्प हो जाते हैं कि कौन विजयी हो जाता है। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने होती हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए, वोट कास्ट कर रहे हैं, वोट देकर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इन्हीं तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार था, इनको सुनने का बेसब्री से इंतजार है। चेहरे पर खुशी और सबसे बड़ी बात सादगी से, बहुत ही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, आम जनता के साथ लगते हुए अपना वोट दिया मुख्यमंत्री ने। आधा घंटे का समय उनको लगा है वोट देने के बाद बाहर निकलने में। अब यहाँ पर तमाम अधिकारियों से मिलते हुए लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में। आज एक बार फिर से पूरा दिन व्यस्त रहने वाला है, लेकिन सबसे पहला काम पूजा अर्चना करने के बाद वोट डालने का मुख्यमंत्री का। महाराज जी ने वोट कास्ट किया है, और देखिए उनके कितने प्रशंसक हैं यहाँ। सर, आपने वोट कास्ट कर लिया सर? महाराज जी, देखिए वोट कास्ट कर लिया उन्होंने, और सुरक्षा के घेरे में यहाँ से निकल गए हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से जब लगभग 30 मिनट के आसपास उनको यहाँ लग गया इस पूरे कक्ष में वोट कास्ट करने के लिए। और इसके बाद अब यहाँ से वो मीडिया को भी संबोधित करेंगे। यहाँ से 100 मीटर दूरी पर बनाया गया है, और उनके प्रशंसक उन्हें पूरा घेर लिया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट 30 मिनट लगा, जिस तरह एक आम आदमी अपने लाइन में लग के वोट कास्ट करता है, उसने उन्होंने यहाँ लग के अपना वोट कास्ट किया। और यहाँ से आपको ठीक यहाँ से 100 मीटर दूरी पर जहाँ वो मीडिया को संबोधित करेंगे और यहाँ से रवाना। ये आदर्श बूथ है जिसपे 6:57 पे वो एंटर किए, और लगभग 7:33 पर उन्होंने अपना वोट कास्ट करके अब यहाँ से अपने सुरक्षा के घेरे में यहाँ से उस स्थान पर जाएंगे जहाँ वो मीडिया को संबोधित करेंगे। जी, रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? सीएम योगी निकल चुके हैं वोट देकर। बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं और उन्हीं के साथ ही चल रहा हूं। वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए पैदल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे उनको मीडिया को ब्रीफ करना है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि यहां पे पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा और लगातार वो अपनी विक्ट्री साइन को दिखा रहे हैं, और दोनों हाथ इस वक्त वो अपने दोनों हाथ को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विजयश्री हासिल कर रहा है, किस तरीके से इस बार। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मीडिया को ब्रीफ करेंगे। और अब देखिए तस्वीरें हैं कि वो पूरे उत्साह से लबरेज दिखाई पड़ रहे हैं। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि किस तरीके का उत्साह यहाँ पे है, किस तरीके का गजब का कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है। अब वो डायस तक पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर में वो मीडिया को संबोधित भी करेंगे डायस के करीब। अब देखिए, अब वो मुख्यमंत्री कुछ बोलने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उसको भी सुनाया जाए। जी रामगोपाल, हमें भी इंतजार रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने का। तो ये पूरी तरह से जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर, आम जनता भी यहाँ मौजूद है, तमाम कैमरों के बीच में, मीडिया कर्मचारियों के बीच में, चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आइए अब सुनते हैं मुख्यमंत्री को। भाई हटो तो, अब रहने दो भैया, अब रहने दो। चेहरे पर मुस्कुराहट है, एक उंगली दिखा रहे हैं जो कि वोट कास्ट करने के बाद निशान लगाया जाता है, वो उंगली, और दूसरी तरफ वो विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। मतलब पूरा भरोसा है जीत का। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव इससे पहले वो लोकसभा का कई बार लड़ चुके हैं, लिहाजा चुनाव लड़ने का अनुभव तो उनको है ही। अब देखना होगा कि उनके संबोधन में क्या खास बातें रहती हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति, बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है।
खास तौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आज मतदान हो रहा है, तो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के, अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा से भी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज छठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफ़ी आगे वर्तमान में चल रही है। और आज छठे चरण का जो चुनाव है, इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। 7वें चरण में यह आंकड़ा 2017 के तर्ज पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। जो उत्साह है खास तौर पर माताओं बहनों में, मैं इसको कह सकता हूं कि 80% से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। 20% सीटों में बंटवारा होगा, जिसमें पूरा विपक्ष आपस में इन सीटों को लेकर के उन 20% सीटों में ही उनमें आपस में बंटवारा होना है। दूसरा, जनता जनार्दन से मेरी अपील है, जो आज के इस छठे चरण में मतदान करने के लिए प्रातःकाल से ही अपने अपने मतदान केंद्रों में, बूथों पर एकत्र हुए हैं, उन सब से मेरी अपील है कि वे मतदान स्वयं भी करें और हर एक मतदाता को, वयस्क मतदाता को मतदान करने के लिए अवश्य प्रेरित भी करें। क्योंकि राजनीति को कुछ लोगों ने वंशवाद, भ्रष्टाचार, माफियावाद और आतंकवाद के समर्थन का पर्याय बनने का कुत्सित प्रयास किया है। अगर हमें इस विकृति से बाहर निकलना है, वंशवाद की राजनीति से, जातिवाद की राजनीति से, मत और मजहब की राजनीति से, माफियावाद और आतंकवाद जैसी दुष्प्रवृत्ति से बाहर निकलना है, तो हम मतदान करें और विकास, सुशासन,
सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। आज के दिन पर कोई भी व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमें सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला। सबको जांचा है, परखा है, और थोड़ी सी चूक कहीं बाद में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी। और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। यही मेरी उन सब से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिनको आपने सुना, और उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी की जो जीत है वो पहले चरणों में ही तय हो चुकी है। ये छठा चरण जो है ये पार्टी के लिए सिक्सर लगाने वाला है, 300 के पार जाने वाला है। रामगोपाल हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल हमारे सहयोगी इस समय उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं, माफ कीजिए प्रदीप सिंह जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी से हैं, बीजेपी लीडर प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है, आपकी पार्टी कह रही है कि जीत तो पहले ही चरणों में तय हो चुकी है, ये चरण तो सिक्सर लगाने वाला है, 300 के पार जाने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्वांचल में हमारा जो बेस है वो बाकी जगहों की अपेक्षा, जो बाकी जगह भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टिंक्शन पे हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास पास होना एक अलग बात है और 75% एबव ले आना एक अलग बात है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारा जो है 80-85% एबव परफॉर्मेंस अच्छा है। आप तो इस पे योगी जी ने जो बात बड़े सामान्य तरीके से कही है, आपने अवसर दिया मुझे कहने के लिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सिक्सर नहीं, अगर एक ही बॉल पे अगर 10 रन भी बनाने वाला कोई परंपरा होती तो शायद उससे भी हम आगे होते। प्रदीप जी, पिछली बार जब 57 में 46 आप जीत कर आए थे, तब आपके साथ ओम प्रकाश राजभर भी थे, इस बार नहीं है, चुनौती है क्या? जल्दी से फिर हमको ब्रेक लेना होगा। जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल जी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी पिछली बार थे, इस बार के समीकरण उन्होंने बदले हैं। अभी आप पिछली बार देखा होगा कि जो दूसरे नेता हैं उनके पुत्र जो है पकड़े गए हैं पैसा बांटते हुए। तो इनकी जो राजनीति है वो जनता से जुड़ी हुई राजनीति नहीं है। ये येन प्रकार अपना कार्य कर पाते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन से इनको जो है लाइमलाइट मिल जाती है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, वो जो उसको कोरोना काल में जो राशन मिला है, वो जो विकास कार्य हुए हैं, जो इज्जत घर जो मिले हैं गरीबों को, और जो आयुष्मान योजना से जो लाभ मिला है वो ज्यादा प्रभावी होगा, खास करके पूर्वांचल में। अभी मैं मूल रूप से वाराणसी का हूं और मैं अभी क्षेत्र में ही घूम रहा हूं नीचे, और जो मैंने डिफरेंस देखा है कि बहुत सारे वीडियो वायरल आपने हुए देखे होंगे, तो जो गरीब जनता है, जो झोपड़ी में रहती है, वो केवल ठीक है। इस पर पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल जी है हमारे साथ, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल लाल जी, अगर हम यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के बम्पर जीत हासिल की है। इस बार पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आपका एनालिस्ट क्या बता रहा है कि क्या ये मुकाबला चुनौती भरा रहेगा या ये एक तरफा जीत मुख्यमंत्री की हो जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी को अपने सीट पे तो खैर जीतने में कोई समस्या नहीं होगी, वो काफी आसानी से जीतेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस गोरखपुर क्षेत्र में कम से कम जो 9 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 8 सीटें जीती थी। तो क्या इस बार उस पूरे जिले में वही प्रदर्शन होगा? उस जगह पे, और उस प्रश्न का उत्तर कहेंगे तो थोड़ा वहां पे मैं उत्तर कहूंगा कि वो उसी आंकड़े पे पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। क्योंकि जो सामाजिक समीकरण है पूर्वांचल में, हम लोग जानते हैं कि सामाजिक समीकरण का बड़ा महत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में एक बृहत्तर सामाजिक समीकरण तैयार किया था, लेकिन उसी तरह से इस बार एक तरह से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो विपक्षी गठबंधन है, उसने भी एक तरह से बड़े सोशल इंजीनियरिंग तैयार किया है। चाहे वो अगर वो सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ अपना दल अनुप्रिया पटेल है, तो इधर उनकी मां है कृष्णा पटेल, उनकी बहन है। उसके साथ ही साथ जो है कि
ओम प्रकाश राजभर इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार 2017 जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ यह कि साथ में 5 साल का कामकाज है जिसके आधार पर बीजेपी इस बार वोट मांग रही है। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। गृहमंत्री अमित शाह वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। शाह ने 6वें चरण के मतदान से पहले बुधवार की रात काशी में बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और पुष्प अर्पित कर बाबा से बीजेपी की जीत के लिए आशीर्वाद भी मांगा। गृहमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वाराणसी में डेरा जमाए हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह और ये पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीरें उनकी आप देख रहे हैं। तो 10 जिलों की 57 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए।